नमस्कार, मैं रोहित कुमार जैन फिर से साथ हूँ आपके एक और नई कहानी लेकर। ZEN, ज़ेन। आपको पता है इसका मतलब क्या है? बेसिकली जब बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से आगे फैला, अलग अलग देशों में गया, तो चीन में, चाइना में वो चैन बना या चांद बना, और वहीं जापान में जब वो गया तो ज़ेन बन गया। मतलब कि बुद्ध धर्म का ही जैपनीज स्वरूप है ज़ेन। लेकिन वहाँ की कुछ एक टीचिंग्स आज भी बड़ी ही रिलेवेंट हैं। उसमें से एक लर्निंग चाय से रिलेटेड है, टी से रिलेटेड, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चाय का प्याला पूरा भर गया है, इसको खाली करके आओ। लर्न, अनलर्न और रीलर्न वाली थ्योरी, वो कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपके साथ एक दूसरी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। तो जब ये ज़ैन नाम के परंपराएं बनी, वहाँ पर गुरुकुल बने, आश्रम बने, तो वहाँ पर अक्सर बौद्ध भिक्षुओं को, जो नए नए होते थे, अभी सीख ही रहे हैं, अभी अंदर डीपर उतर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे, उनको इस तरह की एक प्रशिक्षण में लगाया जाता था जिसका नाम था चाय साधना, टी के ऊपर मेडिटेशन करना। तो अक्सर लोग इसको सोचते थे कि ये तो किसी काम का भी नहीं है, बेवजह हमें बस चाय बनवाने के लिए रखा जा रहा है कि अपनी हॉस्पिटलिटी करवा रहे हैं, गुरु लोग सेवा करवा रहे हैं, पर ऐसा था नहीं। तो ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु थे जो रोज बाजार जाया करते थे, चाय के लिए जो जरूरी सामान है वो लेके आया करते थे। तो रास्ते में एक लड़ाका, एक समुराई योद्धा, उनसे अक्सर कई बार उलझ जाता था। कभी उनकी टोपी खींच दी, कभी उनके कपड़ों पे कचरा फेंक दिया, इस तरह का। चूंकि बौद्ध भिक्षु थे तो ये शांत रहते थे, अक्सर जवाब नहीं दिया करते थे। लेकिन एक बार किसी दिन ये जब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे तो पलट के उन्होंने उसको जवाब दे दिया। तो समुराई के लिए तो ये इज्जत की बात हो गई कि एक साधारण से बौद्ध भिक्षु ने मुझे कैसे चैलेंज कर दिया। तो समुराई ने कहा कि ठीक है, कल सुबह 8 बजे मैं तुम्हारे आश्रम के बाहर खड़ा मिलूंगा। अगर तुम बाहर आ गए तो ठीक, नहीं तो अंदर ही तुम्हारी पिटाई करेंगे, तलवारबाजी का हम एक युद्ध करेंगे। अगर तुमने उसमें मुझे जीत लिया तो मैं सब लोगों को कहूँगा कि बौद्ध भिक्षु महान है। अगर तुम हार गए तो आज के बाद जब भी जाओगे तो हमेशा मेरे सामने लेट कर ही गुजरोगे, दंडवत होके गुजरोगे। बहुत भिक्षु बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा बेवजह कि मैंने ये क्या मुसीबत पाल ली, मुझे तो ऐसी किसी चीज़ में पड़ना ही नहीं था। काफ़ी चिंता में था और इस तरह की कोई चाय जब प्रिपेयर कर रहा था तो भी उसका प्रॉपर ध्यान नहीं था। तो उस बौद्ध भिक्षु के एक गुरु थे, तानजान के नाम से। तो ज़ैन गुरु ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आज तुम्हारा ध्यान चाय में प्रॉपर नहीं है बनाने में, क्या कारण है? तो उसने पूरी कहानी बताई और कहा कि अब अगर कल मैं बाहर नहीं जाता हूँ उससे लड़ने, तो भी मेरे आश्रम की और बौद्ध भिक्षुओं की अपमान होगा और मुझे भी काफ़ी दिक्कत आएगी। और अगर लड़ने जाता हूँ तो निश्चित तौर पे मैं हारूंगा ही, तो भी वो दिक्कत आनी ही है। तो मतलब कि हार निश्चित है, अब मैं क्या करूँ? तो जो तंजन नाम के बौद्ध गुरु थे, वो बड़ा मुस्कुराए, उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल मत घबराओ, मेरी बात सुनो। जिस ध्यान से, जिस तल्लीनता से आप रोज चाय बनाते हो ना, इस चाय की केटल को समझो, ये तलवार है। बौद्ध भिक्षु कह रहा है कि मैंने तो कभी तलवार पकड़ी ही नहीं, मैं तलवार से लड़ूंगा कैसे? कि ये है ना, ये केटल आपकी तलवार है। जिस तल्लीनता से आप चाय को कप में डालते हो केटल से, समझो कि वही आपकी तलवार है। अब करो काम। रात भर बौद्ध भिक्षु इसके बारे में सोचता रहा और अगले दिन सुबह 8 बजे जब वो समुराई योद्धा आया तो आश्रम के गेट के ठीक बाहर उसने क्या देखा? उसने देखा एक बौद्ध भिक्षु हाथ में केटल और बिल्कुल चेहरे पे निर्भीक, निर्विकार, तैयार है आगामी युद्ध के लिए, परिणाम चाहे जो भी हो। समुराई को एक बार लगा कि शायद मैंने ही कुछ गलत बात बोल दी, मुझे बौद्ध भिक्षु का इस तरह से अपमान नहीं करना था, और ये व्यक्ति, मुझे लगा था कि मैं इसे डरा दूंगा, धमका दूंगा, लेकिन ये वैसा है नहीं। उसने बौद्ध भिक्षु से माफ़ी मांगी और फिर वहाँ से चला गया और कभी किसी भी बौद्ध भिक्षु को तंग नहीं किया। इस कहानी से हमने सीखा क्या? इससे लर्निंग ये मिलती है कि आप जो भी कार्य करो उसको कुशलता से करो। गीता में भी कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम। कार्य में कुशलता कैसे आती है? वही योग है। अगर आप बार बार किसी चीज़ को, किसी स्किल को, किसी हैबिट को अपनाते जाते हैं तो आप स्किल्ड होते जाते हैं, और स्किल्ड, कुशल होना अपने आप में जीवन का एक बहुत बड़ा ध्येय हो सकता है। और जिस तरह से निर्भीक, निर्विकार रहे, अगर हमने अपने काम अच्छे से किया तो एट द एंड ऑफ डे जो अंदर सेटिस्फेक्शन होगा, जो अंदर कॉन्फिडेंस होगा,
वो कहीं बाहर से खरीदा या उधार पे नहीं मिल सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि अपने आप को जानो, अपने भीतर देखो, तो देखना क्या है? वो यही कि मैं अपना काम पूरी ज़िम्मेदारी से कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं। अगर मैंने वो किया तो मेरे अंदर एक ताकत, एक स्ट्रेंथ, एक सेल्फ एस्टीम पैदा होता है। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि हार में या जीत में किंचित भी नहीं भयभीत में, कि कर्तव्य पथ पर जो मिला सब मुझे स्वीकार है, यह भी सही वह भी सही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कुछ नगेट से धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक बेहतरी का बदलाव आएगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।